हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवी जानवी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज, वेरी यूज़फुल है। कला और संस्कृति से एक नया टॉपिक है ये। और मैंने अभी तक 4 करंट अफेयर की वीडियोस अपलोड कर दी है जो कि रिवीजन एमसीक्यूज़ हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025, मिस यूनिवर्स 2025 के सारे एमसीक्यूज़ मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो आज का जो नया टॉपिक है वो कला संस्कृति से है। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला एवं संस्कृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा रवि शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नाटक शास्त्र के रचयिता राजा रवि वर्मा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, प्लीज़ आप इग्नोर करना, को भारतीय कला और संस्कृति का जनक कहा जाता है। नाटक शास्त्र विश्व का प्रथम ग्रंथ है जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत और अभिनय सभी कलाओं का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत है और सही है का ऑप्शन देखना है। यहाँ पर गलत पूछा है। पहला है ओडिसी, उड़ीसा बिल्कुल ठीक है। सचित्रा, असम बिल्कुल ठीक है। मणिपुरी, मणिपुर बिल्कुल ठीक है। कुचिपुड़ी गलत है क्योंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। तमिलनाडु का जो शासकीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सातवाहन काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं 30 गुफाएं मुख्यतः सातवाहन काल, दूसरी शताब्दी ईशा पूर्वी। ईशा पूर्वी का मतलब होता है पहले और दूसरी शताब्दी ईस्वी का मतलब होता है बाद में। कुछ गुफाएं वकाटक काल में भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नाटक शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है, विभानुभाव्य विचारी समयोग्या दृश्य निष्पत्ति है, अर्थात रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में शासकीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सहित्रा, मोहिनी अट्टम, कुल 8 शासकीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शासकीय नृत्य है, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी ये किस राज्य से संबंधित है, आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलोरा की गुफाएं किस धर्मों से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं जो हैं 1 से 12 तक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा 16 में है जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय चित्रकला की किस शैली को पूर्व का लघु चित्र कहा जाता है? पाल शैली का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। पाल काल में बने ताड़पत्रों पर चित्रों को पूर्व का लघु चित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमाएं चोल काल का जो टाइम पीरियड था वो 9 से 13वीं शताब्दी तक है। स्वरमंडल तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग चोल काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? फ्लैट छत वाले मंदिर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के फ्लैट रूप यानी कि समतल छत वाले मंदिर जैसे कि दशावतार मंदिर, देवगढ़, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर आदि नागर शैली बाद में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शाहगढ़ देव। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में यादव राजा सिंहण के दरबारी पंडित थे सागर देव ने संगीत रत्नाकर लिखा जो मध्यकालीन संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रागमेला चित्र की शैली से संबंधित है? दोनों यानी कि राजस्थानी और पहाड़ी दोनों से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं आएगा। ऑप्शन या तो राजस्थानी आएगा या पहाड़ी आएगा, और अगर ये 2 ऑप्शन आएंगे तो इसकी जगह या बंगाल की जगह दोनों आ जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन में आएंगे, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से नहीं आएंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। राग रागिनियों को चित्रित करने वाली श्रृंखला को रागमाला कहते हैं, जो मुख्यतः राजपूत जो रहते हैं वो राजस्थान साइड रहते हैं, मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, और पहाड़ी में बसोहली, कांगड़ा शैली मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ये बोध गया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 12th का सी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर है। ठीक है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गंडेय शैली उड़ीसा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और द्रविड़ शैली तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है। वैसर शैली कर्नाटक चालुक्य हो से बिल्कुल ठीक है। नागर शैली गुजरात ये गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भाग में विकसित हुई है। गुजरात में मारू गुर्जर शैली मिलती है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है पंचतंत्र की रचनाकार कौन माने जाते हैं? विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीति शिक्षा देने वाले विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनाए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस में। ये बनाए थे चंदेल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं जिनका की टाइम पीरियड 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ने खजुराहो के प्रसिद्ध नागर शैली मंदिर बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जन गण मन की रचना की, जिसे 24 फरवरी 1950 को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। हमारे संविधान में इसको भी राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया था, जन गण मन को। क्वेश्चन नंबर 17 है सांची का महान स्तूप किसने बनाया? अशोक। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल ईंटों का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक 3वीं शताब्दी ईसा पूर्वी ने बनाया। बाद में शुंग और सातवाहन काल में तोरण द्वार और वेदिका बनी। क्वेश्चन नंबर 18 है गायकी के कितने अंग होते हैं? गायकी के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो वो बता देती हूँ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायकी के 3 अंग होते हैं, जैसे कि ख्याल, धूपद्र और ठुमरी। कुछ विद्वान तराना को भी इसमें जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कोंकार सूर्य मंदिर किस शैली का बना है? गडेय कहिंग। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की विशेष शैली को कहिंग या गडेय शैली कहते हैं। कोंकण का रथ के आकार का सूर्य मंदिर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 है नाटक शास्त्र में कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने 8 रस कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण। आपने रस जब हिंदी में भी आपने रस पढ़ा होगा तो उसमें भी इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स या अद्भुत बताए हैं। बाद में अभिनव गुप्त ने शांत रस को भी नवे रस के रूप में जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कौन सा है? गांधर्व महाविद्यालय दिल्ली। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 1901 में स्थापित हुआ था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है तंजौर चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? सोने की पत्ती का प्रयोग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तंजौर जो कि तमिलनाडु में है, उसकी चित्रकला में बहुमूल्य पत्थर और सोने की पत्तियों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का एकमात्र शासकीय नृत्य है, जो कि मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व प्रसिद्ध हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 26 है रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा नृत्य रूप विकसित किया था? मणिपुरी को नया रूप दिया था। उन्होंने मणिपुरी नृत्य को शासकीय रूप दिया और रविंद्र संगीत पर आधारित नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत करी। क्वेश्चन नंबर 27 है भरतनाट्यम में अल्लारिपू क्या है? नृत्य का प्रारंभिक नृत्य। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अल्लारिपू भरतनाट्यम का प्रथम निवेदन भाग है, जिसमें नृत्यांगना शिव की पूजा करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सारनाथ का सिंह स्तंभ 4 शेरों वाला है। 22 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी?
ये हुई थी कथा कहने वाले और कथावाचक से, यानी कि ए और सी दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कथक शब्द से कथा से आया है, क्योंकि प्रारंभ में कथाकार मंदिरों में कथा कीर्तन के साथ नित्य होते थे, जो कि आज भी होते हैं। किसी भी घर में कथा कीर्तन होता है, शादी का माहौल होता है, तो वहाँ पे आज भी कीर्तन होते हैं, आज भी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल भारतीय परंपराएं कौन सी हैं? कुंभ मेला, योग, नवरोज, रामलीला, छऊ नृत्य, वेद पाठ, कुठीकटम, मुदियेटू, यानी कि सभी हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस कला और संस्कृति से, और इसके नीचे 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, सातवाहन, कुषाण। और दूसरा क्वेश्चन है रस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या आनंद वर्धन। तो ये 2 क्वेश्चन के जो आंसर है आपको मुझे कमेंट करने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ये बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।